अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हिना अंसारी और आप देख रहे हैं आज मेरी HTML CSS लर्निंग सीरीज़ का 7वां लेक्चर। और इसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि न्यूज़ की जो हम लोग साइट बना रहे हैं, लेआउट उसका हेडर और प्लेन जो सामने लेआउट होगा उसकी 3 कॉलम्स बनाने हैं और हेडर की जो कॉलम्स हमने पिछली बार स्ट्रिप्स बनाई थी हेडर में सेक्शंस, उनको थोड़ा सा अलाइनमेंट और सेटिंग्स वगैरह दे देंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि पिछली बार हेडर में जब हमने लास्ट एंड किया था तो हमने स्ट्रिप्स बनाई थी, मैं उसमें ये टेक्स्ट नहीं डाला था, तो मैंने सिंपली जाकर उस टेक्स्ट उन स्ट्रिप्स के अंदर मैंने टेक्स्ट डाल दिया है ताकि वो विजिबल हो जाए, वरना जो स्ट्रिप्स खाली होती हैं, जो डेव्स खाली थे सेक्शंस, वो बिल्कुल गायब थे। तो ऊपर का जो हमारा पूरा सेक्शन थे ना, एक हमारा टॉप न्यूज़ बिल्कुल गायब था और ये हमारा ब्रेकिंग न्यूज़ का स्लाइडर यहाँ पे हम चलाने वाले हैं। और एक फिर हमारे पास 3 कॉलम्स का सेक्शन ये होगा, ये वाला, जिसमें हमारे पास फीचर्ड क्लासिफाइड्स की 2-3 टैब्स होंगे, डेट एंड टाइम होगा, सब्सक्रिप्शन लॉगिन होगा, ये छोटे-छोटे टैब्स होंगे, ठीक है। उसके बाद ये लोकल टेम्परेचर बड़ी साइज़ में स्टाइलिश सा लिखा हुआ होगा और जिस भी इलाके के लिए बना होगा उस हिसाब से। यहाँ लोगो इसी तरह से रहेगा, लोगो चेंज होगा, हमारी कंपनी का आएगा जो हम न्यूज़ का बनाएंगे। मेरे पास एक न्यूज़ का एक असल प्रोजेक्ट है जिसका मैं लोगो बनाऊँगी, तो वो बना के यहाँ डाल देंगे। लोगों का भी हम एक सेशन कर सकते हैं अगर चाहें तो। और ये जो हमारा ड्रॉप डाउन होगा, ये हमारा जो है यहीं तक रहेगा। ये आप लोग जो कलरिंग देख रहे हैं ना, ये कलरिंग हट जाएगी। कलरिंग सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ अलाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ हमारी साइड में नज़र आ रही है ना, सबसे पहले हमने इसे सेंटर अलाइन करना है। तो सेंटर अलाइन करने के लिए आपको जैसे पता है कि हमने बूटस्ट्रैप को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। बूटस्ट्रैप को कनेक्ट कर दिया, उसकी लाइब्रेरीज कनेक्टेड है। हमने क्या करना है, बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगानी है। बूटस्ट्रैप की क्लासेस किस तरह लगाते हैं कि जो सेक्शन होता है इसके अंदर एक चाइल्ड बनाते हैं, इसको डायरेक्ट हम क्लास नहीं देते, ताकि अगर हम चाहें कि भाई एक चाइल्ड हो जो बीच में कनेक्टेड रह जाए, यानी सेंटर अलाइंड हो। जैसे बूटस्ट्रैप को हमने सेंटर अलाइन किया हुआ है, फुल विड्थ पे नहीं डाला हुआ, इसको भी कंटेनर की क्लास दी हुई है। तो अगर हम कंटेनर की क्लास देंगे तो चीज़ें क्या होंगी, सेंटर अलाइन हो जाएंगी, यानी हम इस सेक्शन को एक चाइल्ड एलिमेंट देंगे डिफ, जिसकी क्लास बनाएंगे कि कंटेनर। तो क्या होगा, सेक्शन को अगर हम बैकग्राउंड कलर या इमेज देंगे ना, तो वो फुल विड्थ पे वो बैकग्राउंड कलर या इमेज शो करेगा, मगर जो कंटेंट होगा ना, जो चाइल्ड एलिमेंट कंटेनर क्लास लगा के दिया जाएगा, उसके अंदर उसकी रॉज और कॉलम्स होंगे, तो वो चाइल्ड एलिमेंट बीच में सिमटा रहेगा। वो जैसे ये हैं, ये चीज़ें हैं, और जैसे ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को ना कंटेनर क्लास दी हुई है, इसलिए ये आप देख रहे हैं ये साइडों से स्पेस ये है। ये जो है ना, ये हमारा इस हेडर से बाहर एक स्ट्रिप हमने स्टार्टिंग में लगाई है, बिल्कुल रैपर बनाते के साथ एक डिव जो हमने बनाया रैपर, उसके अंदर हमने ये बनाई है। ये आप लोगों के साथ मिलके ही मैंने बनाई है, मगर यहाँ डिफ़ाइन दोबारा करूँगी क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं रहती। तो बॉडी, जैसे हमारा बॉडी टैग शुरू हुआ, उसके बाद हमने एक डिव बनाया आईडी रैपर, और उसको हमने एब्सोल्यूट दिया। एब्सोल्यूट इसलिए दिया ताकि वो ऊपर नीचे से साइडों से 5-5 10-10 पिक्सेल्स अपना गैप ना दे दे, क्योंकि रिलेटिव्स जो होते हैं वो पेरेंट के गैप को लेके चलते हैं। और बॉडी को बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र्स में हमारे गैप, ये बगैर एक बॉडी को डिफ़ॉल्ट गैप मिला हुआ होता है, यानी पैडिंग मिली होती है उसके कंटेंट को ज़रा-सा, उसके चाइल्ड को, उसके अंदर के कंटेंट को ज़रा-सा किनारों से दूर रखने के लिए 10-10 पिक्सेल्स का गैप होता है। हम तो नहीं चाहेंगे ना कि अगर हमारी वेबसाइट है जिसको हम हल्का सा ग्रेइश कलर देते हैं, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो अगर हम उसे दें तो किनारे हमारे जो हैं उसके अलग नज़र आ रहे हों, तो वो फिर बुरा लगेगा। एब्सोल्यूट, और विड्थ इसको देंगे 100%। 100% यानी इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट है बॉडी, और बॉडी का 100% हो गया फुल, यानी स्क्रीन का 100%। इसको कभी भी व्यू पोर्ट उसमें नहीं देना, स्केलिंग में नहीं देना विड्थ को, वरना क्या होगा कि वो 20 पिक्सल्स ज़्यादा विड्थ बढ़ा देगी और स्क्रॉलर नीचे आ जाएगा। तो इनकी स्क्रीन के अंदर ये चीज़ भी शामिल होती है, तो इसको मिलाकर जितनी स्क्रीन का साइज़ हो रहा है ना, उतना ये इसके बगैर स्क्रीन का साइज़ दे देगी इस पोर्ट को। तो इतना एक्स्ट्रा जो है ना, ये पट्टी वाला जो गैप है, ये पट्टी बाहर निकल आएगी आपके ब्राउज़र से, स्क्रॉलर आ जाएगी। तो हमने ये विड्थ 100% देनी है। हाइट हम दे सकते हैं, मिन हाइट हम देंगे 100 VH, ठीक है। ये VH और VW मैं आप लोगों को पहले भी डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। तो वी का मतलब होता है व्यू पोर्ट, कोई सा भी व्यू पोर्ट हो। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, किसी भी व्हाटएवर द स्क्रीन इज़, तो साइज़ के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। व्यू पोर्ट के साथ ये जो एच है, ये हाइट है उसकी, और हम कभी इस चीज़ की विड्थ बताना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, VW लिखते हैं, ठीक है, व्यू पोर्ट विड्थ। तो अब आप व्यू पोर्ट विड्थ देखें, मैंने व्यू पोर्ट विड्थ डाली तो यहाँ पे गड़बड़ क्या आ रही है कि इसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दिया इसने, क्योंकि इसने इस वाली साइज़ को भी साथ इसका ऐड कर लिया है। स्क्रीन के अंदर जो स्क्रॉलर आ रहा है
उसको भी ऐड कर लिया। इसलिए विद में आपने रैपर को ख़ास तौर पे और किसी चीज़ को 100% वीडब्ल्यू नहीं देना। तो 100% सही है, पेरेंट का 100%, ये बॉर्डर नहीं आएगा साइड का नीचे का। ठीक है, बिल्कुल फिट है ये। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है, हमने रैपर कर दिया। अब हमने जो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास है वो न्यूज़ स्ट्रिप, ये होनी चाहिए हमारे पास बिल्कुल फिक्स्ड। पिछले उसमें सीरीज़ में हमने जो पिछली सारी पार्ट में हमने आपको बताया कि फिक्स पोजीशन वाली चीज़ ज़्यादातर टॉप स्ट्रिप्स वगैरह जो होती हैं, जो फिक्स होती हैं, स्ट्रिप ऊपर ऊपर या नीचे या साइड में कहीं पर, तो फिक्स उनको जो है, जैसे पोजीशन स्ट्रिप यहाँ पे मेरी वेबसाइट के अंदर ये फिक्स तो नहीं है ऊपर वाली, बस साइड को आप देख रहे हैं, साइड में जो फ्लोटिंग आइकन्स जा रहे हैं ये फिक्स्ड हैं, ये फिक्स्ड है, तो ये स्क्रीन के ऊपर रहते हैं। तो हमने ऐसा एक न्यूज़ का एलिमेंट बनाना है। ये हमारी न्यूज़ की साइट है जिसके लेआउट को लेके चलेंगे। यहाँ पे हम एक नोटिफिकेशन के बजाय पूरी स्लाइड चलाएंगे ब्रेकिंग न्यूज़ की। शार्प से कलर्स होंगे और कलर्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो ये न्यूज़ स्ट्रिप है, इसको हम यहाँ बनाते हैं। हमारे स्टाइल डॉट सी एस एस के नीचे ही आपने बनाना है ताकि उसी स्टाइल शीट के अंदर रहे, ताकि आपको पूरा एक एक चीज़ कॉपी करने के बजाय आप इसको स्टाइल शीट के उसमें जा सकते, यहाँ पे जाकर आप कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, तो सब आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ना, आप स्टाइल शीट के नीचे ही किसी एलिमेंट के नीचे बनाए जो खुद स्टाइल शीट के अंदर बना, तो उसके नीचे जो नया बॉक्स खुलेगा वो स्टाइल शीट के अंदर ही खुलेगा। देखें, अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको बना दिया है और ये भी बना हुआ ही था। चलें, अब हमने इसे लिखना है पोजीशन। सबसे पहले हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, जो हमने डिफ़ॉल्ट एलिमेंट को दी हुई है, रिलेटिव दी हुई है सबको, हम इसको फिक्स करना चाहते हैं। ये देखें, जैसे ही हमने इसको पोजीशन फिक्स किया था ना, इसके अंदर ये जो चाइल्ड एलिमेंट जिसको हमने फिक्स किया है, तो ये चाइल्ड एलिमेंट्स तो अपने पेरेंट से कतई ताल्लुक़ हो जाते हैं ना, बिल्कुल ना सिबलिंग से रहते हैं ना पेरेंट के रहते हैं। जैसे इनको पोजीशन फिक्स की जाती है, ये अपनी स्क्रीन के किनारों पे चले जाते हैं। तो ये पोजीशन फिक्स एक के साथ ये ऊपर चला गया। हमने इसको दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये अलाइन सेंटर नहीं हुआ क्योंकि इसको हमने विथ 100% देनी है, क्योंकि अभी अगर हम इसको बैकग्राउंड कलर देना तो आपको समझ में आएगा। बैकग्राउंड कलर में से दे देती हूँ शार्प येलो, और कलर दे देती हूँ फॉन्ट कलर रेड। अगर आपको कलर्स नहीं पता कैसे बनते हैं तो प्लीज़ आप मेरी पिछली वीडियो देखें। एक वीडियो मैंने इसी प्लेलिस्ट में डाली हुई है, हेक्स कलर्स बनाने की, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी एक अलग वर्जन है उसका, तो काइंडली उसे देख लीजिएगा। अच्छा, ये अब कलर रेड हो गया है, इसको हम फॉन्ट वेट देंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड, और इसको हम फॉन्ट साइज देंगे 14 पिक्सेल्स, बड़ा कर सकते हैं, और इसको हम विड्थ देंगे 100%। जैसे ही देंगे तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा बीच का टेक्स्ट। ठीक है, सेंटर लाइन क्यों हुआ हुआ है, क्योंकि हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया। अब हम चाहते हैं कि एक तो इसको पैडिंग दें, ज़रा सी 5 पिक्सेल्स की पैडिंग दे देते हैं, और वो ऊपर नीचे से पैडिंग हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा बॉक्स शेडो हो ताकि पता चले कि ये ऊपर है और चीज़ें पीछे की नीचे हैं, तो हम इसको देंगे शेडो। बॉक्स शेडो जो होता है हल्का सा शेडो क्रिएट करता है। बॉक्स शेडो की पहली वैल्यू होती है, वो साई की तरह होता है ये चीज़ किसी भी एलिमेंट का। तो पहली वैल्यू बाएं से दाएं की तरफ शेडो को धकेलती है, दूसरी वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ धकेलती है, और तीसरी वैल्यू जो होती है वो उसका घेराव बताती है, ये कितना घेर है। और उसके बाद कलर डिफाइन होता है, और कलर को अगर आप ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देना चाहें तो चौथी वैल्यू आप इस कलर के अंदर जो 3 ज़ीरोज़ हैं, इसके अलावा आप इसको ज़रा सा ट्रांसपेरेंसी देनी है तो इसके हेक्सा को जो फोर्थ वैल्यू दे दें कलर की। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि फोर्थ वैल्यू कैसे डलेगी, तो आप ना दें, पहले आप एंटर कर दें, फिर ये कलर का ये नज़र आएगा आपको, इसके ऊपर जाएँ और ये ट्रांसपेरेंसी का स्केल उठाकर खींच कर कम कर दें अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये 6:1 की वैल्यू आ गई है। और आप अगर चाहें तो अब ये जो मैंने साइड में धकेलने वाली बात की है ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ना हमने साइड से ऊपर से धकेलने हैं ना साइड से, तो इसको हम 0 पिक्सेल्स कहेंगे। तो ये साइडों से, चारों साइडों से इक्वली है, वहाँ हमें 3 साइड्स नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये स्क्रीन के साथ चिपकी हुई है, तो सिर्फ नीचे की साइड पर हमें नज़र आ रहा है कि शेडो है। ठीक है, इसको हमने 10 पिक्सेल्स दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे 5 पिक्सेल्स दे दें, और अगर आप चाहें तो एक बारीक सी आउटलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा शार्प आउटलाइन बन जाएगी ज़रा सी,
तो किनारे को वाज़ा करने के लिए तो आप एक चौथी जो इसकी वैल्यू देते हैं ना, वो आउटलाइन क्रिएट कर देता है। ये शैडो फैलाता है और ये एक सॉलिड लाइन क्रिएट करता है, ठीक है? ये जो है, ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। बॉक्स शैडो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, धकेलता है शैडो को। ये टॉप से बॉटम, ये फैलाव है इसका, इसकी स्प्रेड है, और ये उसकी आउटलाइन सी है, ठीक है? आउटलाइन के बगैर भी चल जाता है काम। हाँ, ये 3 वैल्यूज़ होना ज़रूरी है। आउटलाइन के बगैर भी चल जाता है। अगर आप कलर कोई नहीं देंगे तो ये ब्लैक करेगा, मगर इसने अभी आपका बैकग्राउंड के कलर में इसने या आपका फ़ॉन्ट के कलर को इसने शैडो के कलर के तौर पे उठाया है। तो रेड कलर कर दिया था जैसा उसका शैडो का कलर फ़ॉन्ट का कलर है। तो आपने उस हिसाब से कोई कलर मेंशन कर देना है। ये हो गया हमारा। अब हमारे पास मसला क्या है कि ये जो कंटेंट है ना, ये हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये हमारी जेड इंडेक्स इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि ये वाला जो लेयर है ना ऊपर इसकी, ये पीछे चले जाए। हमारा जो हेडर है, हेडर है बॉडी का, ये क्या कर रहा है, ये रिलेटिव है, ये आगे आ रहा है, और हमारा पोजीशन फिक्स पीछे गई हुई है इसकी न्यूज़ स्ट्रिप। तो हम इसको एक जेड इंडेक्स देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जेड इंडेक्स 1 होती है एलिमेंट की। इसको 1 से जितना ज़्यादा देंगे उतना आगे आती जाएगी। हम इसे 10 दे देते हैं, ठीक है? कभी बढ़ाना होगा मज़ीद तो बढ़ा लेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो स्लाइड है उसमें ये आपका जो फ़ॉन्ट है बहुत चिपका हुआ लग रहा है। इसको आप थोड़ा-सा इसके लेटर्स में स्पेसिंग दे सकते हैं, लेटर स्पेसिंग देकर। और जो मैं ये वर्डिंग दे रही हूँ ना, ये मैंने अपनी तरफ की बनाई हुई नहीं है, ठीक है? ये बाकायदा लाइब्रेरी का हिस्सा है सीएसएस की। अगर मैं इनके अंदर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स करूँगी तो ये उसे नहीं उठाएगा। देखिए, ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की, इसने एरर दे दिया, मैंने ई लगा दिया था इसके एंड में, ठीक है? और इसने यहाँ पे येलो मार्क दे दिया है कि कुछ गलत लिखा है, तो इसे नहीं उठाएगा और ये चीज़ें दोबारा से पहले ऐसी रहेंगी। जैसे मैं सही करूँगी, ये आ गया सही, ठीक है? मैंने 1 पिक्सेल्स दे दिया है। आप चाहें तो 1 पिक्सेल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मली बड़े साइज़ के फ़ॉन्ट के लिए 1 पिक्सल बेहतर है। हम इसे 5 दे देते हैं, 0.5। मैंने 0.5 दे दिया है, थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो यहाँ पे जब स्लाइड चलेगी तो ये अच्छा लगेगा छोटे साइज़ में। हम इसके कलरिंग चेंज कर सकते हैं कभी भी। तो अब जो है और क्या रह गया है इसके अंदर? हाँ, ये जो नीचे वाला हमारा टेक्स्ट ना पीछे चला गया है, इसको हम हेडर को, बल्कि हम रैपर को कहते हैं कि रैपर के अंदर, क्योंकि रैपर का तो ये हिस्सा रहा ही नहीं ना, जबकि न्यूज़ स्ट्रिप रैपर के अंदर है, मगर ये रैपर से कतई ताल्लुक हो गया है। ये बिल्कुल अपनी स्क्रीन के साथ लग गया है, जैसे रैपर के अंदर ना हो। तो जब हम रैपर को पैडिंग देंगे ना, तो न्यूज़ स्ट्रिप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम रैपर को पैडिंग टॉप दे देंगे, ठीक है? पैडिंग टॉप। खाली पैडिंग देते तो आप चारों तरफ, या फिर आपको चारों मेंशन करनी पड़ती हैं, या जो देते हो चारों तरफ लग जाती है, चारों अलग-अलग मेंशन करते। तो हम पैडिंग टॉप खाली भी दे सकते हैं। सिर्फ़ हम एक ही वो देंगे वैल्यू, और ये एक ही को लगेगी। तो हमने पैडिंग टॉप जो है ना, हमने इसको दे दिया। अगर हमारी 30 पिक्सेल्स की हमने ये विड्थ ये बना रहे हैं ना न्यूज़ स्ट्रिप, तो हम इसको ऊपर से स्क्रीन को ऊपर से 30 पिक्सेल्स धकेल देंगे, ठीक है? बाकी जो अंदर की पैडिंग है ना, स्पेशली हेडर के अंदर की, वो अलग से देंगे, वरना ये ना हो कि कभी हम बैकग्राउंड को कलर दें तो वो अलग नुमाया हो रहा हो, तो हेडर के बैकग्राउंड को। तो यहाँ से हमने न्यूज़ स्ट्रिप को देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कमी रह गई है। हाइट हमने मेंशन नहीं की हुई, हाइट मेंशन कर देते हैं। हाइट इसको 25 पिक्सेल्स देते हैं, तो कम हो जाती है। 30 पिक्सेल्स दे देते हैं, क्योंकि हाइट उसके साथ मिलकर ये ओके हो गई है। अच्छा, हम चाहें तो इसको, अगर आप कैपिटलाइज़ करना चाह रहे हैं, तो आप चीज़ों को कैपिटलाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, इसको देते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और इसको कैपिटलाइज़ कर देंगे तो कैपिटलाइज़ हो जाएगा। हर जो वर्ड का पहला लेटर है वो कैपिटलाइज़ हो गया। इसको अपर केस करेंगे तो ये फुल अपर केस में आ जाएगा। इसे लोअर केस करेंगे तो बिल्कुल लोअर केस हो जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को दे सकते हैं। मगर आई थिंक न्यूज़ शुड बी इन नॉर्मल फॉर्मेट, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट। सो अब ये हमारा हो गया है। ये भी हमने थोड़ा-सा सेट वो कर दिया। अब हम हेडर में जाते हैं, और हेडर में जाकर इसी के नीचे हम बनाते हैं हेडर। ये जो हेडर है ना, ये बूटस्ट्रैप वालों का कुछ दिया हुआ है, तो हम यहाँ स्टाइल के नीचे बनाएँगे, और यहाँ से हमारा हेडर हमने बनाया, और हम यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग। सबसे पहले देते हैं हेडर को पैडिंग टॉप दे देते हैं, क्योंकि साइडों से हमें कुछ नहीं चाहिए। 20 पिक्सेल्स दे दें, नीचे आ गया, बेहतर लग रहा है, ठीक है? और उसके बाद हम इनको अलाइनमेंट्स जैसे लिखते हैं। अच्छा, ये हम पहले कॉपी कर लेते हैं। बहुत सारा टेक्स्ट हो गया। याद रखें, कभी हम कहीं गलती से किसी लिंक पे क्लिक कर देंगे तो, या कोई वजह से हम रिफ़्रेश कर देंगे तो सारा लिखा हुआ डिलीट हो जाएगा। इसी टाइम पे कॉपी कर लिया करें और पेस्ट कर दिया करें अपनी स्टाइल शीट में।
और याद रखें कुछ ऐसा ना हो कि आपकी पिछला वाला कंटेंट किसी वजह से डिलीट हो रहा हो, तो ख्याल रखें। अब देखिए मैंने मेरी इसका कंटेंट 37 लाइन्स है और ये लाइन ज़्यादा है, 61 है, तो वहाँ पहुँच के 61 तक जानी चाहिए। देखिए 61 है और मैंने कुछ कोड डिस्कनेक्ट किया था, उसके ये क्लोजिंग कमेंट रह गया था हटाना। अच्छा जी, अब आप ये देखेंगे कि हमारा ऊपर की स्ट्रिप तैयार है। ये हमारे सेक्शंस बने हुए, इनको हम कर देंगे अलाइनमेंट। इसको भी सेंटर अलाइन करना है। यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं। टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हमने ले लिया है, तो हम 3 कॉलम्स नीचे के पहले बना लें, मज़ीद डिज़ाइनिंग बाद में करेंगे। कॉलम बनाने का तरीका जो है पहले भी मैं बता चुकी हूँ। हम यहाँ पर जाएंगे, इस सेक्शन के अंदर हम बनाएंगे एक इसका चाइल्ड, जिसको हम देंगे डिफ क्लास कंटेनर। डिफ क्लास कंटेनर देना खास तौर पे ज़रूरी है हर सेक्शन के अंदर, कंटेनर या कंटेनर फ्लोर। अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट इसी तरह से किनारों तक आए, बैकग्राउंड जैसे अपने सेक्शन को तो कोई आईडी देकर बैकग्राउंड कलर दे दिया ना, या इमेज वगैरह सेटिंग कर दी। अगर आप चाहते हैं कि या प्लेन में भी रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे क्योंकि पीछे की बेस वाइट होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि किनारों तक रहे तो आप उसे कंटेनर फ्लोर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो किनारों पे ना रहे, सेंटर अलाइंड हो जाए, तो आप उसे जस्ट कंटेनर देंगे। ठीक है, और इसके हम क्लोजिंग हाथ के हाथ लगाते हैं ताकि हम भूले नहीं। और ये क्लोजिंग लग गया, और क्लोजिंग लगते ही साथ देखिए देखिए हाईलाइट हो जाता है ये, और ये इसका हाईलाइट है। तो सेक्शन को हम एक आईडी देते हैं। आईडी में दूँगी इसे फीचर्ड। आईडी के बजाय हम क्लास भी दे सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इस तरह के सेक्शन हो सकता है हम एक पेज में मल्टीपल टाइम बनाएं, क्योंकि कोई ऐसा ख़ास रूल नहीं है। और क्योंकि असल जो हमने वेबसाइट देखी है उसके अंदर काफ़ी इस तरह के कई सेक्शंस हैं, तो इसी तरह के लेआउट में चल रहे हैं। तो हो सकता है कि हमें सेम इस तरह की स्ट्रिप्स, इस तरह के हम सेक्शंस नीचे एक और सेक्शन स्टार्ट कर दें। एक और जैसे ये न्यूज़ का है ना, करंट न्यूज़ है, गवर्नमेंट से रिलेटेड ऐसा हैं चीज़ें, हो सकता है नीचे हम फैशन से रिलेटेड शुरू कर दें या कुछ और शुरू कर दें। तो सेम ये लेआउट हो तो हम इसे क्लास दे देते हैं। अगर हमने कभी कोई ऐसा सेक्शन बनाना हो, ऐसा ऐसा एलिमेंट बनाना हो जिसको दोबारा उसके डिज़ाइन को रिपीट नहीं करना उस एलिमेंट को, तो हम उसे आईडी देंगे। और अगर हमें कोई लग रहा है कि कोई चीज़ आप बनाने चाह रहे हैं जो बार बार रिपीट हो सकती है, तो आप उसे क्लास दे सकते हैं, फीचर्ड न्यूज़ सेक्शन। ठीक है, फीचर्ड न्यूज़ सेक्शन मैंने इसे क्लास दे दी है। एक और आप मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं, मैं आईडी एक ही होती है, तो मैंने इसे क्लास दी है। और ये अलाइनमेंट इसलिए आ रही है कि उनकी जगह कम थी, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद हमने इसको कंटेनर दिया। कंटेनर के अंदर हमने अब बनाने हैं एक रॉ की क्लास। ये जो होती है बूटस्ट्रैप का एक लेआउट सिस्टम होता है कि आप कंटेनर बना दें और उसके बाद एक रॉ की क्लास बनाएं। डायरेक्ट आपने ना कंटेनर को अपने सेक्शन में डायरेक्ट क्लास बना के डालें, ताकि अगर आप इसे बीच में करेंगे लेआउट को, इसको कंटेनर को अगर इसके अंदर क्लास डाल देंगे सेक्शन में, तो क्या होगा कि साइडों का बैकग्राउंड कलर हट जाएगा। अगर आप सेक्शन को बैकग्राउंड कलर देना चाहेंगे आप नहीं दे पाएंगे। अगर आपने कंटेंट बीच में करना है तो कंटेनर क्या करेगा, बीच में एक बॉक्स बना देगा जो जिसका बैकग्राउंड कुछ नहीं होगा। इसलिए कंटेनर की क्लास अलग बनानी चाहिए। और फिर उसके बाद रॉ अलग बनाएं जिसके अंदर उसके चाइल्ड कॉलम्स जो होंगे वो होंगे रैप हुए हुए होंगे। क्लोज कर दिया इसको बनाकर रॉ को। इसके अंदर 3 डिव्स बनेंगे हमारे, क्योंकि 3 चाइल्ड्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। अब इन कॉलम्स को और से देखें तो ये एक जितनी विड्थ के नहीं हैं तीनों। ये बड़ा कॉलम है, उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा कॉलम ये है। तो ये ज़्यादा विड्थ है, उससे कम इसकी है, इससे कम इसकी है। तो हमें 3 अलग-अलग विड्थ के बनाने हैं। तो याद रखें कि ये जो बूटस्ट्रैप के कॉलम्स होते हैं, बूटस्ट्रैप की टोटल विड्थ होती है, वो 100% की तरह नहीं हम उसे लेके चलते हैं, हम उसे 12 कॉलम्स पे लेके चलते हैं। तो जितने भी हम उसके चाइल्ड एलिमेंट बनाएंगे ये समझें एक जायदाद की तरह है कि एक बंदे के पास अगर 12 रुपए हैं तो वो 3 बच्चों में कैसे डिवाइड होंगे या 5 में कैसे डिवाइड होंगे, किसी का ज़्यादा हिस्सा है किसी का कम है, मगर आपने ये सोच लेना है कि टोटल जो है ना वो है वो 12, ना वो कम है ना ज़्यादा है। तो किसी भी स्क्रीन, भले वो 1 इंच की स्क्रीन है या भले वो 1 इंच का एलिमेंट है या भले वो फुल स्क्रीन पे एलिमेंट है, मगर उस एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट जो भी है, भले वो 1 इंच का है या फुल स्क्रीन का है, उसकी जो विड्थ है ना
वो 12 कॉलम्स के बराबर है, भले उन कॉलम्स की साइजेस डिफरेंट होंगे, 12 इक्वल कॉलम्स के बराबर हैं। आप उन इक्वल कॉलम्स को 3 कॉलम्स में डिवाइड करें या एक सिंगल कॉलम में डिवाइड करें, मगर उसका टोटल जो सम होनी चाहिए ना, वो 12 बननी चाहिए। तो हमने जो डिफ बनाने हैं उनको हमने क्लासेस देनी है कॉल एमडी, कॉल यानी कॉलम, एमडी मतलब मीडियम स्क्रीन के लिए, मीडियम स्क्रीन तक इसे अप्लाई करेंगे इस रूल को, और इसको हम देंगे पहले वाले को 5, इसको क्लोज करते हैं। फिर हमने इसी की कॉपी बना ली, इसको हम यहाँ से नोटपैड के अंदर कंट्रोल डी करके ये हमने 3 कॉपीज़ बना ली, ठीक है। इसकी 3 कॉपीज़ नीचे आ गई हैं। इसको चेंज करेंगे, हमें बीच में एक पतला कॉलम चाहिए और कॉर्नर पे साइड बार है वो उससे थोड़ा बड़ा होगा, हमारा पहले वाले से कम होगा। अब इनको अगर आप टोटल सम देखेंगे तो 5 एंड 3 8, 8 प्लस 4 12, तो हमारे पेरेंट का 12 पूरा पूरा फिट हो रहा है और कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बच रही, ना ज़्यादा हो रही है। तो हम अपने लेआउट पे जाएंगे, ये लेआउट पे हम गए हैं, यहाँ पे हमने एक स्पेस अलग सेक्शन बना दिया है और यहाँ पे स्पेस है क्योंकि इसको हमने मिन विड्थ दी हुई, मिन हाइट दी हुई है 400 पिक्सल्स। तो जब नया सेक्शन बनाया है तो वो नया सेक्शन 400 पिक्सल्स पर खाली नज़र आ रहा है आपको, और इसको हम दे देंगे, हम जो है आपको थोड़ा समझने में शायद प्रॉब्लम हो, वरना हम इसको एक चाइल्ड, इस तरह के सिंपल बॉक्सेस बनाने हो ना कभी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसे लेआउट बनाने में आसानी होती है। कंफ्यूजन हो तो आप लोग सवाल कर लीजिएगा। जैसे डिव है जिसकी क्लास रॉ है, ठीक है, आप डॉट रॉ करके भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफ लिखना ज़रूरी नहीं है। उसके जब भी चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे कोई, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसके चाइल्ड यानी चाइल्ड डिफ जो होगा, ठीक है, उसका nth, ये शुरू एलिमेंट्स होते हैं nth चाइल्ड, डिफ यानी जो nth चाइल्ड डिफ होगा और उसको हम अगर कर दें ओड, इसको हम यूँ लिखते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर होगा F7 F7 F7। ये शुरू क्लासेस कहलाती हैं, इसका टॉप जो है ना कॉलम साइन डबल करना होगा, आई थिंक इसका हमने विड्थ नहीं दी हुई कुछ ना, हमने विड्थ तो है अच्छा। ये हमने रॉ के जो एलिमेंट्स हैं डिव, इनको हमने एन चाइल्ड दिया, इसको हम हटा देते हैं और इसको ओड दिया हुआ है, nth चाइल्ड ओड, something is missing। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पास सेक्शन है, इसके अंदर कंटेनर है, कंटेनर में रॉ है और रॉ के अपनी डिव्स हैं और इसको एन चाइल्ड डला हुआ भी है। बैकग्राउंड कलर इसका है, इसकी ना मेन हाइट नहीं डिफाइन की हुई इसलिए नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, इनको जो है ना हम मेन हाइट दे देते हैं सबको, इनको हमने वो भी देना था, क्या कहते हैं, इनको हम आईडीज देंगे क्योंकि इनके अंदर के ना लेआउट्स डिफरेंट हैं, तो हम इनको देंगे कॉल एमडीज, हमने क्लास ली है ना बूट स्टेप की, अब हम इसकी अपनी बनाई हुई क्लास देंगे, अपनी खुद की बनाई हुई, उसे हम दे देते हैं क्लास के बजाय आईडी के बजाय हम क्लास दे देते हैं क्योंकि एक ही रिपीट होगी और क्लास एक ही मरतबा लिखी जाएगी अंदर स्पेसेस डाल के। तो हम यहाँ लिखते हैं चीज़ दे देते हैं, कल स्टार्टिंग की तरफ लिख देते हैं, इसको लिखते हैं फीचर्ड न्यूज़ कॉलम, ये फीचर्ड न्यूज़ कॉलम है ये, और उसके बाद जो बारीक वाला है उसमें लेटेस्ट
लेटेस्ट न्यूज़। और अगर न्यूज़ टाइप में लिखा, हम ये क्लास में डाला है, हम हो सकता है नीचे जब सेक्शन बनाए तो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें रिपीट कर दें। बस हमारे पास जो पोस्ट टाइप होगी डिफरेंट होगी, फैशन की अलग हो रही होंगी, गवर्नमेंट की अलग हो रही होंगी न्यूज़, और इंटरटेनमेंट की दूसरी अलग हो रही होंगी। ये हम बनाएंगे साइड बार। ठीक है, न्यूज़ साइड बार। न्यूज़ साइड बार कर दें या साइड बार कर दें, न्यूज़ साइड बार अभी हमने बना दी। मतलब हम इसको कॉल करें, इसको करेंगे तो इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे एलिमेंट्स अलग अलग पकड़ने के लिए। तो हम इसको ये करेंगे कि हमारा ये वाला है और इसको हम देते हैं, इसका मैं अलग क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे बनाएंगे तो ये इसने दोनों क्लासों को एक साथ इकट्ठा करके किया है। हमें ज़रूरी नहीं, हम ये कॉल MD5 हटा देंगे क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं कि कॉल MD5 ही हो, मगर बस ये वाली क्लास हो। इसको हमने मेन हाइट देनी है, इसको हम मेन हाइट दे देते हैं कि ये हो 400 500 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड कलर देने की ज़रूरत नहीं, बैकग्राउंड कलर ऊपर से हमने दे दिया। ठीक है, फिर हम इसको देते हैं, इन सबको भी एक साथ दे सकते हैं। पता है ये जैसे हमने ये किया है ना, इस तरह से मैं इसको उठाऊंगी, यहाँ से मैंने इसको उठाया और टाइप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और यहाँ पे जो हमने ये दी थी ना क्लास में हमारी विथ वाली, ये है। ठीक है, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे जाके हमने कॉमा डाला और हमने इसका अपना डॉट डालना नहीं भूलिएगा, क्लास का डॉट डाला। और ये हमारे पास दो, हमने कॉमा डाल के स्पेस देके हमने सेपरेट कर दिया कि इन दोनों पे एक ही रूल अप्लाई हो। ठीक है, मल्टीपल क्लासेस को एक साथ कॉल कर लिया, हमारे पास एक क्लास ये रह गई न्यूज़ साइड बार। ये भी लिख लेते हैं, कॉमा डाला, स्पेस दिया, साइड बार, न्यूज़ साइड बार, सॉरी न्यूज़ साइड बार। चीज़ों को हमेशा दो वर्ड्स को आप हाइफन से जोड़ें या इकट्ठा लिख लें, मगर इकट्ठा लिखने में समझने में मुश्किल हो जाएगा जोड़कर। तो जब आप 2-3 वर्ड्स वाला कोई नाम बनाएं तो उसे हाइफन से जोड़कर लिखें, हाइफन मतलब डैश साइन। और जब आप इनको एक साथ मल्टीपल क्लासेस को कॉल करें तो आप उनको कॉमा डाल के स्पेस देकर फिर कॉल करें। कॉमे से पहले स्पेस नहीं देना, कॉमे के बाद नेक्स्ट क्लास से पहले स्पेस देना है, और बाद में आखिरी क्लास के बाद कॉमा नहीं लगाना, वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये काम नहीं करेगा। ये जो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ, ये नहीं ले रहा, मगर कॉमा शुरू में डाल देते तो गलती कर देता है ये। अच्छा, मेन हाइट हमने 500 पिक्सल इन सब की कर दी। ठीक है, अब इन सबको 500 पिक्सल्स की मेन हाइट मिल गई है, और सिर्फ इन दो को आप देख रहे हैं कलर आया, क्योंकि हमने ये सिस्टम दिया है कि ये जो डिफ है रॉ, और बूटस्ट्रैप की जो क्लास डिफ होगी रॉ की, उसके उसके चाइल्ड एलिमेंट्स में से हर ओड एलिमेंट को ये कलर चाहिए। ओड को कलर हमने ये दिया है तो इवन को भी कुछ देना चाहिए, इवन को भी हम कुछ अलग मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने इसको ओड दिया था ना, मैंने वहाँ से ऊपर से कॉपी किया। ठीक है, इसको हम इवन दे देते हैं, तो इसको हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, इसको हम E5 दे देते हैं, E5 ये थोड़ा डिफरेंट शेड हो गया। तो अब आप ऊपर देखें, ऊपर भी कलर ये आ रहे हैं, जिनके ये ओड सेक्शंस थे, रॉ, इनकी भी रॉ क्लास लगी है, इनके अंदर कॉलम्स हैं, डिव्स हैं, और ये जो है इनके ओड हैं, ओड चाइल्ड्स हैं, और ये इवन है। ये पहला है और ये तीसरा है डिफ, और ये चाइल्ड 2 है, तो ये इवन है और ये भी इवन है। इसका कलर इसलिए नहीं पता चला क्योंकि इनका कलर सेम था, इसके हेडर का और इन क्लासेस का, तो ये एब्जॉर्ब हो गया। और ये जो है ये प्रोमिनेंट है, क्योंकि डिफरेंट है। तो इस तरह से करके ये होता है कि आपको कभी वाई फ्रेमिंग टाइप का लेआउट बनाना है जल्दी जल्दी अपने डायरेक्ट इसी के अंदर बनाना है, तो एक ही बार में बना लें, बंदा स्केच जाके बनाए वहाँ पे फ़ोटोशॉप पे, फिर यहाँ ला के डाल रहा हो, तो इससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट कोडिंग के ज़रिए लेआउट बना लें। तो कलरिंग आप इस तरह की डिफ़ॉल्ट कलरिंग डाल देंगे ना कि हर सेक्शन खुद अपना कलर ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा हो, तो आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, ये शेडो एलिमेंट है, दोबारा बता दूँ, ये आप किसी भी पेरेंट एलिमेंट के अंदर का चाइल्ड कॉल करते हैं, उसके ये चाइल्ड के अंदर का चाइल्ड नहीं है, ये चाइल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, इसी चाइल्ड की बात हो रही है कि रॉ के अंदर के जो डेव्स हैं उनका जो उनमें से nth चाइल्ड हो, वो ओड, जो भी ओड चाइल्ड होगा उसको ये कलर दें, और जो इवन चाइल्ड होगा उसको ये कलर दें।
इसको जाके हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने किया है ना, हमने इनको कॉलम्स दे दिए हैं, हमने ऊपर की टॉप स्टेप को पोजीशन फिक्स कर दिया है। ठीक है, और इसको कलरिंग वगैरह बॉक्स शेडो दे दिया है। तो आज हमने जो जो सीखी हैं चीज़ें, वो पोजीशन फिक्स की एक और इम्प्लीमेंटेशन देखी है। पिछली बार भी एक पोजीशन फिक्स करके मैंने सैंपल दिखाया था, तो आज इसे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया अपने लेआउट में। इसको एक बॉक्स शेडो हमने दिया है, बॉक्स शेडो भी आपके लिए नया था। और उसके अलावा हमने nth शूडो एलिमेंट्स जो होते हैं, चाइल्ड एलिमेंट्स, उनको हमने इम्प्लीमेंट करना सिखाया है, क्लासेस और आईडीज़ दी हैं चीज़ों को, और कॉपी पेस्ट करना सिखाया है, शायद वो पहले भी सिखाया हो उससे लेआउट में से लेकर। तो बाकी जो है आप नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, उसके अंदर हम लोग चीज़ें डालना शुरू करेंगे, थोड़ा सा इनके हम बॉक्सेस बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे जिससे हमारा सा लेआउट है वो ये है। ठीक है, ये हमारा हेडर थोड़ा और सेट होगा और ये हमारे कॉलम्स चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।